अब हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक बार फिर जुड़ गए हैं सोशल एक्टिविस्ट मोहित शर्मा। इनसे तमाम मुद्दों पर चर्चा कर लेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेंगे कि योगी आदित्यनाथ ने 2.0 की अपनी शपथ जो है वो ले लिया और उसके तुरंत बाद ही अपने वोटर्स को एक तोहफा दिया है। वो ये जो राशन है वो 3 महीने और बढ़ा दिया गया है। क्या कहेंगे? योगी जी के तोहफे आपको बहुत याद रहते हैं। हाँ। आपको ये भी याद होगा शायद कि योगी जी ने एक तोहफा और दिया, एक नहीं 2-3 तोहफे एक साथ दिए। शपथ के बाद के तोहफे जो हैं बड़े ही यादगार तोहफे हैं। योगी जी ने एक तोहफा आपका ये दिया है कि 3 महीने राशन फ्री मिले। आपने ये नहीं पूछा कि वो राशन पकेगा तो पकेगा कैसे 3 महीने। सिलेंडर पे तो 1000 रुपए के दाम हो गया है। सिलेंडर पे 50 रुपए बढ़ गए हैं। तो योगी जी जो हैं वो हिंदुओं को अब खतरे से बाहर ला रहे हैं धीरे धीरे, और पूरे 5 साल में इतना हिंदू खतरे से बाहर आ जाएगा कि मुझे लग रहा है कि हिंदू बेचारा भूख से ही मरने लग जाएगा। अभी आप ये देखिए, योगी जी ने 3 तोहफे दिए शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद। पहला ये कि गैस सिलेंडर में 50 रुपए बढ़े, दूसरा ये कि दवाइयों की कीमत बढ़ जाएगी 1 तारीख से, ठीक है, तीसरा दाल के दाम, सरसों के तेल के दाम, पेट्रोल के, डीजल के, सबके दाम बढ़ गए। राशन क्या कच्चा चबा लेंगी आप? इस सवाल का मुझे जवाब दीजिए। कच्चा राशन खा लेंगी क्या आप? मुझे तो वो तो यही कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने भी सितंबर तक बढ़ा दिया है और उन्होंने जून तक बढ़ा दिया है, और बड़ा वाहवाही जो है नेशनल मीडिया चला रहा है कि भाई तोहफा दे दिया है। अब गरीब जो लोग हैं उनको बड़ी राहत मिलेगी इससे। एक बात आप मुझे बताइए, 5 किलो राशन घर तक कैसे पहुंचता है? किसके जरिए पहुंचता है? ये मुझे आप सवाल का जवाब दीजिए, फिर मैं आपको क्लियर करता हूँ। राशन कार्ड के जरिए। हाँ बिल्कुल, राशन कार्ड के जरिए पहुंचता है। एक आम आदमी का आप अगर सड़क पे चली जाए तो आपको भी ये बात बेहतर पता है, लेकिन आप हाँ करें या ना करें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके जमीर पे निर्भर करता है। ये बात आप भी हकीकत रूप से जानती हैं कि अगर राशन भी मिलता है तो एक मिडिल क्लास परिवार को मिलता है, और राशन की सबसे ज्यादा अगर आवश्यकता किसी को है तो वो है गरीब परिवार की, और गरीब परिवार तक तो राशन ही नहीं पहुंचता है। 5 किलो के राशन के कट्टे पे आज देश को, उत्तर प्रदेश के वोटरों को खरीदा गया है। पहले दारू के जरिए और मुर्गे के जरिए वोटरों को खरीदा जाता था, अब की बार वोटर बिका है तो 5 किलो राशन के जरिए। सरकार ने एक प्रोपोगेंडा सेट कर दिया है। सरकार ने प्रोपोगेंडा ये सेट कर दिया है कि भैया आप देश में इतनी बुरी हालत कर दो कि लोग सिर्फ जिंदा रहने को ही विकास समझें। आप देश की कंडीशन को इतना खराब कर दो कि लोग सिर्फ 5 किलो राशन पे ही जीवित रहें और 5 किलो राशन से ही खुश रहें, कि अगर कोई 5 किलो राशन दे रहा है तो उसी में खुश रहें। अब किसी माँ को अपने बेटे के लिए 50,000 की नौकरी की जरूरत नहीं है, बस उसके बेटे को 5 किलो राशन मिलना चाहिए। यही कर दिया है सरकार ने। सरकार ने कोरोना काल के अंदर, महामारी के अंदर लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी डैमेज कर दी कि लोग 5 किलो राशन के लिए ही तरस गए थे, बिल्कुल तरस गए थे। और जिस कारण फिर सरकार ने 5 किलो राशन देकर सरकार ने अपनी सिंपैथी अपने नाम करी और वोटर्स को अपने और लुभावना करा, अपने वोटर्स को अपनी ओर खींचा, लुभाया, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं कि आज सरकार ने क्या काम कर दिया, कि सरकार ने यही कर दिया है, सरकार समझ गई है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोचा था कि 15-15 लाख रुपए, सरकार ने देखा कि भैया यहाँ की जनता तो 5 किलो राशन में बिक जाती है, तो 15 लाख की जरूरत क्या है इनको। जिस प्रदेश की जनता 5 किलो राशन में बिक रही है, उस प्रदेश की जनता को 15 लाख की जरूरत क्या पड़ गई। तो ये बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी महाराज समझ गए, और योगी महाराज ने कहा मोदी जी से कि 15 लाख को तो आप पीछे करिए, मैं तो 5 किलो राशन में सबको निपटा दूंगा। 15 लाख में तो मेरा उत्तर प्रदेश का कम से कम कुछ स्टेट जो है वो या ज्यादा जगह जो है, क्षेत्र जो है वो निपट जाएंगे। और 15 लाख में यही हुआ। 15 लाख में कितने लोगों को राशन मिल गया आप ये देखिए। और 15 लाख बात रही है, उन्होंने समझा दिया कि भैया इतना पैसा जनता को देंगे, इससे बढ़िया एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करेंगे, प्रचार करेंगे। राशन आज तक किसी को नहीं पता कि राशन मिला है नहीं मिला है, ये सिर्फ एक प्रचार के तौर पे आपको पता है। आपसे अगर मैं एक चीज सत्य से पूछूं, जमीर अगर आपका गवाही दे रहा हूं तो हाँ या ना करिएगा, आज तक आपने किसी भी व्यक्ति को राशन लेते देखा है? बिल्कुल देखा है। कहाँ देखा है? गलियों में राशन की दुकानें खुलती हैं, हर जिस दिन महीना शुरू होता है उस दिन 2 दिन दुकानें खुलती हैं, जाते हैं राशन लेने लोग। मैं 5 किलो राशन कहता हूँ, आप दिल्ली में रहती हैं, आपको कैसे पता कि गली में दिल्ली में वो योगी जी राशन दे रहे हैं? दिल्ली में केजरीवाल राशन दे रहे हैं। नहीं, केंद्र की तरफ से सितंबर तक बढ़ गया है। नहीं, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, मैं आपसे यूपी की बात पूछ रहा हूँ या दिल्ली की पूछ रहा हूँ? तो यूपी तो नहीं गई ना, मैं तो यूपी में राशन जाऊंगी। आपके कोई परिवार वाले किसी ने सुना हो कि भाई 5 किलो राशन का कट्टा जो है वो मिल रहा है जिसमें नमक हो? आज तक आपने नमक मिलते हुए देखा? जो नमक दिखा रहे थे, नमक देखा आपने किसी को? सरसों के तेल की शीशी देखी आपने? नहीं देखी ना। तो ये जो है सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट में सीमित कर दिया है। चना देखा आपने? बताइए,
ये जो है जनता को सिर्फ एक मेमोरेंडम माइंड में सेट कर दिया है एडवर्टाइजमेंट के जरिए। जिस तरीके से एक स्कूल वाला प्रचार और एडवर्टाइजमेंट लगाता है, अपने स्कूल के अंदर एक बढ़िया सा एडवर्टाइजमेंट लगाकर उसमें स्विमिंग पूल की फोटो लगाता है, नीचे उसमें ऐड करता है कि हमारे यहाँ पर स्पेनिश, जर्मन, फ्रेंच लैंग्वेज सिखाई जाती है, स्पेनिश सिखाई जाती है, तो उससे जो है जो एक आम पेरेंट्स हैं वो उस स्कूल की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक उसी तरीके से सरकार जो है वो जनता को सुविधा प्रदान करने के बजाय सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पे लाखों और करोड़ों रुपया खर्च करती है। सरकार लाखों करोड़ों रुपए के जरिए उनने पोस्टर लगवाए कि सरकार की तरफ से 5 किलो राशन फ्री मिल रहा है, अनाज फ्री मिल रहा है, गेहूं, चना, तेल जो फ्री मिल रहा है, बाकी फ्री कुछ नहीं मिल रहा है। जिस तरीके से सरकार ने शुरुआत फ्री नहीं मिला तो लोगों ने वोट किस नाम पे दे दी? क्योंकि वो कह रहे हैं हमने नमक खाया तो हम वोट मोदी जी को ही देंगे। इस तरीके की वीडियो कई आई हैं जो ग्राउंड पे रिपोर्टिंग कर रहे थे लोग। एक बात आप मुझे बताइए, आप कहते हैं कि इस तरीके की वीडियो बहुत सारी आई हैं, एक बात आप मुझे बताइए, जब सरकार इतना लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर रही है, सरकार की पार्टी के कार्यकर्ता क्या करते हैं? सरकार की रैली में, भारतीय जनता पार्टी की रैली में, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी की रैली का चुनाव, चाहे बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का चुनाव हो, चाहे फिर भारतीय जनता पार्टी का चुनाव बिहार में हो, चाहे फिर भारतीय जनता पार्टी का चुनाव उत्तर प्रदेश में हो, तमाम जगह पर आपको गाड़ियां खड़ी नजर आएंगी गुजरात की। अगर बंगाल का चुनाव है तो गाड़ियां नजर आएंगी यूपी की। क्योंकि आप समझिए, बीजेपी की जो रैली में जो भीड़ है वो भीड़ नहीं होती है, वो भीड़ होती है पैसे के बलबूते पे। तो जिस आदमी को 500 रुपए देकर रैली में बुलाया जा रहा है, उस आदमी को 500 रुपए देकर वीडियो में ये भी बुलवाया जा सकता है कि भाई मेरे को 5 किलो राशन मिला है, मैंने नमक खाया है तो मैं नमक का फर्ज अदा करूंगा। इससे 5 लोगों में और मैसेज गया कि भाई मोदी जी ने राशन दिया है। जिस तरीके से आपसे मैंने पूछा कि राशन किसको मिला है, राशन किसको मिल रहा है? गरीबों को मिल रहा है। आपने कहा गरीब को मिल रहा है। फिर आपके एक दूसरे रिपोर्टर से मैंने पूछा कि भैया राशन किसको मिल रहा है, उसने कहा गरीब को मिल रहा है। लेकिन आज तक वो गरीब नजर नहीं आया कि वो गरीब है तो है कहाँ, वो गरीब कहाँ है? क्या वो गरीब मुकेश अंबानी है? क्या वो गरीब धीरूभाई अंबानी है? क्या वो गरीब जो है वो टाटा बिरला है? कौन है? अडानी साहब है गरीब? कौन है गरीब? क्योंकि कोविड के काल में, कोरोना के काल में अगर संपत्ति में किसी की इजाफा हुआ है, बिजनेस में किसी के इजाफा हुआ है, तो अंबानी अडानी साहब हैं। जनता की तो जो संपत्ति है, जनता का जो कारोबार है, जनता का जितना भी, वो तो सब ठप हो चुका था। कारोबार में अगर किसी के उछाल आया तो उन्हीं के आया है। और योगी जी ने एक सरूफा और भेजा है जिसको मैं भूल गया था बताना, मैं बता देता हूँ कि कॉपी किताब के ऊपर 24 से 25% जो है वो टैक्स बढ़ा दिया गया है। जिस देश के अंदर कलम और कॉपी पर टैक्स लगा दिया जाए ना, आप सोच सकते हैं कि उस देश का भविष्य की क्या हालत है। कलम पे ऊपर और कॉपी के ऊपर टैक्स बढ़ाने का मतलब क्या है, आप ये समझिए। एक और इस देश के अंदर आप सोचिएगा, आपके दर्शकों से कहूंगा कि बड़े ही दिमाग के साथ हो तो इस्तेमाल करके सोचिएगा कि एक और इस देश के अंदर नफरत फैलाने के लिए फिल्मों को टैक्स फ्री किया जाता है। दूसरी ओर आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए कलम पे और कॉपी के ऊपर टैक्स लगाया जाता है, क्योंकि सरकार चाहती है कि आपका बच्चा ज्ञान हासिल ना करे, आपका बच्चा ना पढ़े। क्योंकि अगर आपका बच्चा पढ़ेगा तो सरकार से सवाल पूछेगा, लेकिन अगर जनता पढ़ जाएगी, सरकार से सवाल करेगी, तो बीजेपी के नेता तो इतने पढ़े लिखे हैं नहीं जो इन सवालों का जवाब दे देंगे। तो सरकार चाहती है कि आपका बेटा अनपढ़ रहे, आपका बेटा ना पढ़े और आपका बेटा 50,000 की नौकरी ना करे, आपका बेटा सिर्फ हमारे 5 किलो राशन पर जिंदगी भर निर्भर रहे, और जब हम 5 किलो राशन देना बंद कर दें तो भूख से तिल तिल करके मर जाए। अच्छा, गुजरात इलेक्शन भी नजदीक है और प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपनी योजना के तहत सितंबर तक राशन बढ़ाया हुआ है, तो इसी के लिए बढ़ाया है कि जो जनता यूपी में बिकी थी वो यहाँ पर भी जो राशन में बिकी। बिल्कुल बिल्कुल, जनता नहीं बिक रही है, जनता को तो एडवर्टाइजमेंट के जरिए बेचा जा रहा है। जनता को तो बेचा जा रहा है। एडवर्टाइजमेंट जो लाखों करोड़ों रुपए का, खरबों रुपए का एडवर्टाइजमेंट है, कोई चुनाव आयोग से पूछे कि भैया वो जितनी राशि एक कैंडिडेट को लगाने के लिए देती है उतने में तो ये उससे ज्यादा का तो एडवर्टाइजमेंटिंग चुनाव प्रचार कर देते हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। कई जगह मैंने देखा, कई जगह के चुनाव देखे जहां पर आचार संहिता लगने के बावजूद भी जो है वहां पर पोस्टर्स और बैनर्स और होर्डिंग लगे रहते हैं नरेंद्र मोदी जी के, योगी आदित्यनाथ के जरिए। तो इनके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं होती? और बहुत जल्दी मैं आप कोर्ट में एक केस दाखिल करने वाला हूं और एक पिटीशन दायर करूंगा। पहले तो मैं आरटीआई के जरिए ये निकालूंगा कि भाई ये जो बड़े बड़े पार्टियों के जो नेताओं के एडवर्टाइजमेंट लगे रहते हैं, चाहे वो दिल्ली की मेट्रो में यूपी की योगी सरकार का क्या काम, ये बताइए आप मुझे। दिल्ली की मेट्रो में योगी जी के पोस्टर क्यों लगाए जाते हैं? मुफ्त राशन अगर यूपी वालों को मिल रहा है तो दिल्ली में उन पोस्टरों की क्या जरूरत है? ये आप मुझे बताइए ना सीधे तौर पर। तो मैं
कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल करूंगा कि सरकार को जो वेतन भत्ता मिलता है, सरकार को जो हम एक एक रुपया टैक्स अदा करते हैं, सरकार उसका दुरुपयोग क्यों कर रही है? अगर सरकार जो लाखों करोड़ों रुपए एडवर्टाइजमेंट में लगा रही है, इसमें तो इतने में हमारे देश में एक स्कूल क्या कई स्कूल खड़े हो जाएंगे, अस्पताल खड़े हो जाएंगे। तो बहुत जल्द मैं सुप्रीम कोर्ट में इस केस को दाखिल करने वाला हूं और सरकार के खिलाफ चार्जशीट पेश करने वाला हूं कि आप इस सवाल का मुझे जवाब दीजिए कि आप जनता के टैक्स के पैसे को मुफ्त में क्यों उड़ाने में लगे हुए? ये पैसा आपके पिताजी का नहीं है, ये पैसा इस देश की गरीब जनता का है। जो गरीब जनता आपको टैक्स के तौर पे पैसा अदा करती है और आप उस पैसे को खर्च करते हैं मेट्रो के अंदर एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, बड़े बड़े खंभों पर एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, रोडों के ऊपर बैनर पोस्टर होर्डिंग लगाने के लिए। वहां पर आपको जरूरत क्या है? अगर आपने कोई काम किया है तो भैया आपको उसके लिए बैनर पोस्टर होर्डिंग लगाने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। या तो आपने नहीं काम किया तभी तो आपको बैनर पोस्टर होर्डिंग लगाने की जरूरत है। तो मैं दाखिल करूंगा और मैं जानूंगा कि एक्चुअल कितने तक सरकार को अलाउ है कि वो इतने तक का एडवर्टाइजमेंट कर सकती है। लेकिन आप ये देखिए कि मेट्रो में लाखों करोड़ों रुपए का एडवर्टाइजमेंट होता है, हर एक मेट्रो पे पोस्टर। आपने कोर्ट की बात की, अभी दिल्ली हाई कोर्ट से फैसला आया है। अनुराग ठाकुर ने जो चुनाव के समय 2020 में नारा लगाया था, गोली मारो सालो वाला जो नारा था, उसको लेकर आया है कि अगर कोई मुस्कुराहट में कोई बात कह देता है तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। इसको लेकर बड़ी सोशल मीडिया पर किरकिरी हो रही है कि आखिर ये जज जो है किसकी तरफ जा रहा है। ये आपको सभी को पता है। कोर्ट के ऊपर अगर मैं टिप्पणी करूंगा तो मेरे ऊपर मुकदमा हो जाएगा, मेरे को भी उठा के बंद कर देंगे। कोर्ट के ऊपर टिप्पणी क्या, ये तो बहुत एक हंसी का विषय हो गया है, ये एक मजाक का विषय है। मतलब हंसी में अगर आप इस देश के अंदर, मैं सिर्फ एक कमेंट के तौर पे कह रहा हूं कि अगर आप इस देश में हंसी में अगर आप राष्ट्रपति को कुछ कहेंगे तो क्या वो वैलिड नहीं है? बताइए, राष्ट्रपति इस देश का प्रथम नागरिक होता है और आप कह रहे हैं कि हंसी के अंदर अगर कोई भी आदमी किसी को कुछ कह देता है, अगर हंसी के अंदर बीच सभा में कोई एमएलए को अगर कोई बंदा कुछ गलत दे देता है, उनको लेकर अभद्र टिप्पणी कर देता है, तो क्या वो वैलिड नहीं है? बताइए, उस व्यक्ति की तो इज्जत चली गई। और आप इस तरीके के कमेंटों का इस्तेमाल कर रहे हैं ये वाक्य में। जुडिशरी के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। एलएलबी के स्टूडेंट हैं, आप ही कानून तो समझ सकते हैं ना? सभी समझ रहे हैं कानूनों को। किस तरीके से जज ले सकते हैं, मतलब कानूनों को मैं क्या बोल रहा हूँ, कानून को हर एक बंदा पढ़े अच्छी तरीके से कि कानून भी आज किस रास्ते पर है, पूरा देश जानता है कि कैसे कैसे रंजन गोगोई हो, चाहे और भी तमाम लोग हों, किस तरीके से और तमाम जज जो बहुत सारे हैं, राज्यसभा की कुर्सी मिलती है, सब कुछ मिलता है, तो बहुत सारी चीजें हैं। पत्रकारों को कुर्सी के लिए इस तरीके के फैसले नहीं, मैं आपको इस तरीके की टिप्पणी नहीं कहूंगा। मैं आपको एक बात कहूंगा कि बहुत सारे जज भी ऐसे हैं जिन्हों को जज पद से इस्तीफा देने के बाद में जो है उनको आपने देखा होगा कि राज्यसभा का मेंबर बनाया जाता है, किसी पत्रकार को क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में मेंबर बनाया जाता है। तो पत्रकारों की तो दलाली करना स्वाभाविकता थी। अब पता नहीं बाकी जजों का क्या है, ये तो जज ही बता सकते हैं। इस बारे में आप उन्हीं से। अच्छा, तो अभी कर्नाटक में हिजाब मामला जो है वो चल रहा है, इतना शांत नहीं हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के विधायक हैं, वो नया मामला उठा रहे हैं कि भाई जो मदरसे हैं उनको बंद करना देना चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्र विरोधी जो है बातें सिखाते हैं। आगे चल के बच्चे बड़े होंगे तो देश के विरोध में खड़े हो जाएंगे और भारत माता की जय भी नहीं बोलेंगे। इस तरीके की बात जो है बंद करने के लिए देखिए, मैं आपसे सीधे तौर पे कहूंगा कि बेहतर होगा आने वाला कल मिलकर चलेंगे। आप जब मिलकर चलेंगे, आप और हम, ये समझिए, हमारा आने वाला कल तभी बेहतर होगा जब आप और हम मिलके चलेंगे। आप और हमसे मेरा तात्पर्य है हा और माँ, यानी हा और माँ में हिंदू और मुस्लिम जब एक साथ मिलके चलेंगे तभी इस देश की प्रगति की राह पर हम आगे कदम बढ़ेंगे। ये देश एक बहुत सुंदर देश है और इस देश के अंदर इतना नफरत का जहर घोला जा रहा है, इतना नफरत का जहर घोला जा रहा है। लेकिन आज मैं लोगों से नम्र होकर निवेदन करूंगा कि आप मेरे को गाली दे सकते हैं, वो आपको राइट है, आप मेरे पे अभद्र टिप्पणी कर सकते हैं, वो भी आपको राइट है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, जो सवाल मुझे वाजिब लगता है, और वो सवाल ये है कि आप इस मुल्क से प्रेम करते हैं तो क्या आप अपने जीते जी इस मुल्क के टुकड़े होते हुए देख सकते हैं? अगर आप इस मुल्क से प्रेम करते हैं और आप इस मुल्क के टुकड़े होते हुए नहीं देख सकते, तो आप क्यों हिंदू और मुस्लिम के नाम पर आपस में लड़ रहे हैं? हाँ और माँ अगर एक हो जाएगा, यानी हिंदू और मुस्लिम जिस दिन एक हो जाएगा, उस दिन हिंदुस्तान इतनी बड़ी तरक्की पर पहुंच जाएगा कि भारत का जो रुपया है वो डॉलर से आगे निकल जाएगा। ये बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। जिस दिन हिंदुस्तान का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ हो जाएगा। हम इस वतन के 4 सिपाही हैं और हमें आपस में नहीं बंटना है। इस गंगा जमुना तहजीब को हमें खत्म नहीं करना है, इसे बरकरार रखना है। इस दिवाली और रमजान की रौनक को बरकरार रखना है और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता को बरकरार रखना है। अमित शाह ने अभी ऐलान किया है कि सैनिक स्कूल जो है पूरे देश भर में खोले जाएंगे। आप कहते हैं काम नहीं करते हैं।
अगर सैनिक स्कूल खोले जाएंगे तो उसमें अमित शाह जी ये भी कर दें कि उस सैनिक स्कूल के अंदर नेताओं के बच्चों को भी भर्ती किया जाएगा और जो भी देश की राजनीति में आएगा उसके घर से एक परिवार का सदस्य जरूर तो अभी खोलने तो दीजिए आप, पहले ही उनपे होना चाहिए सेना में। ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, समझ गई आप बात को। ना सेना स्कूल खुलेंगे ना नेताओं के बच्चे भर्ती होंगे। बातें करते हैं कैसे, कुछ तो करने दीजिए उनको, पहले ही विरोध करने लग जाते हैं। अगर बातें नहीं कर रहे होते और बातों में कोई दम होता तो आज आप और हम 100 स्मार्ट सिटी में से किसी एक स्मार्ट सिटी पे बैठे होते। अगर बातों में दम होता तो इस देश के नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार मिल गया होता। अगर बातों में दम होता तो आज आप ही 15 लाख की मालकिन होती। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।